गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 3 MSCCS की जावा प्रोग्रामिंग की क्लास के अंतर्गत कल की क्लास में हमने फॉर लूप को स्टार्ट किया था, जिसमें जावा प्रोग्रामिंग में हमने फॉर लूप 3 टाइप से पढ़ा है। पहला था सिंपल फॉर लूप, दूसरा था फॉर ईच अथवा इनहेंस्ड फॉर लूप, और तीसरा था लेबल्ड लूप, जिसमें हम लोगों ने कल की क्लास पे सिंपल फॉर लूप पर डिस्कस किया था। तो उसमें ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि इसके पहले चाहे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रही हो या C++ रही हो, उन लैंग्वेजेस में आपने सिंपल फॉर लूप पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो 2 लूप्स हैं, फॉर ईच अथवा इनहेंस्ड, और दूसरा है लेबल्ड लूप्स। तो आइए चलिए देखते हैं ये क्या होते हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर ईच और इनहेंस्ड फॉर लूप। देखिए, फॉर ईच अथवा इनहेंस्ड फॉर लूप अरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को प्रिंट करने के लिए फॉर ईच का यूज किया जाता है, लेकिन ये अरे के मामले में फॉर लूप से बेहतर है। अपने सी में भी अरे पढ़ी है, अपने C++ में भी अरे पढ़िए या अन्य दूसरी भी लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, उन सभी में आपको अरे का कॉन्सेप्ट किसी न किसी रूप में मौजूद रहा। तो चूंकि अरे का जो कॉन्सेप्ट है कलेक्शन ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप्स, एक ही प्रकार के डेटा टाइप्स की वैल्यू के कलेक्शंस को हम लोग अरे कहते हैं। तो जब उन अरे को चाहे हमें स्टोर करना हो और इसके बाद उन्हें जब हम प्रिंट करते हैं तो हमें लूप की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली अभी तक हम लोग जो लूप यूज करते थे वो फॉर लूप था, लेकिन
एक नया लूप यहाँ पर आपको मिल रहा है, जिसे हम लोग फॉर ईच अथवा इनहेंस्ड फॉर लूप के नाम से जानते हैं, जिसका प्रयोग करके हम अरे के एलिमेंट्स की वैल्यू को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं। इट इज इजियर टू यूज देन सिंपल फॉर। ये जो हमारा सिंपल फॉर लूप है, जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े हैं, उससे इजी है, सरल है। बिकॉज ऐसा क्यों है? We do not need to increment value, क्योंकि हमें हर ईच के साथ इंक्रीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे कि फॉर लूप के साथ। फॉर लूप के साथ क्या होता है, हम जब वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, फिर कंडीशन देते हैं, देन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं, फाइनली फोर्थ इंक्रीमेंट अथवा डिक्रीमेंट। तो इसमें हमें इंक्रीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती। विदाउट इंक्रीमेंट्स हम आसानी से एक एक वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं एंड यूज सबस्क्रिप्ट नोटेशन। और ये एक एक वैल्यू को क्या करता रहता है, उसे प्रिंट करने की परमिशन देता है। इट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के बेस पर काम करता है, ना कि इंडेक्स। क्योंकि इंडेक्स के बेस पे काम करेगा तो लूप की आवश्यकता पड़ेगी, आपको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो ये इंक्रीमेंट के बेसिस पर काम करता है। इट रिटर्न्स एलिमेंट वन बाय वन, और ये एक एक एलिमेंट्स को जिस वेरिएबल में आपने उसको डिफाइन किया है, डिफाइंड वेरिएबल, जिस वेरिएबल में आपको डिफाइन करना, उस एक एक वैल्यू को रिटर्न करके। सिंटैक्स है फॉर ईच वेरिएबल नेम और अरे नेम, जो भी वेरिएबल का नाम होगा और जो भी अरे का नेम होगा, और ये आपका स्टेटमेंट। इसमें जो भी स्टेटमेंट्स के रूप में आप देंगे, उन वैल्यू को ये प्रिंट करके आपको। एडवांटेजेस क्या है फॉर ईच के? इट मेक्स द कोड मोर रीडेबल। ये क्या करता है, जो आपका कोड है उसको सरल बनाता है, पढ़ने योग्य बनाता है, इजी। ठीक है। दूसरा, इट इलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी हम फॉर ईच का यूज करेंगे तो ये प्रोग्रामिंग एरर जो होती है ना, उसकी पॉसिबिलिटी को एकदम खत्म कर देता है, एलिमिनेट कर। ये इसके एडवांटेज। हाउ इट वर्क्स, काम कैसे करता है? द जावा फॉर ईच लूप ट्रैवर्स द अरे आर कलेक्शन अंटिल द लास्ट। जो फॉर ईच लूप होता है वो क्या करता है, ट्रैवर्स करता है, एक के बाद एक के बाद जो अरे अथवा कलेक्शंस होता है, और कब तक, जब तक कि उनका लास्ट एलिमेंट्स नहीं मिल जाता। मान लीजिए एक अरे है ये, ठीक है, इसे वैल्यू मान लीजिए रखिए ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, तो क्या करेगा,
एक एक वैल्यू को ट्रेवर्स करता जाएगा, ए के बाद बी सी डी ई एफ है, फाइनली जी, लास्ट वैल्यू हमारी जी। It store the element in the variable and execute the body of the file। और जो भी वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया होगा उस वेरिएबल को वैल्यू देगा और इसके बाद वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर फॉर कीवर्ड से ठीक है, डेटा टाइप ऑफ अरे, जो अरे का टाइप होगा, वेरिएबल और अरे का नेम, जो नेम आप अरे का देंगे। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये तो मैसेज हो गया, और वेर प्रिंटिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ द अरे, जिस इस वेरिएबल से जो एलिमेंट्स हमें प्रिंट करना है। दिस देयर इज नो इटरेटर आई, इसमें आई की आवश्यकता नहीं पड़ती है इन फॉर ईच लूप अनलाइक द स्टैंडर्ड फॉर लूप, क्योंकि जैसे स्टैंडर्ड फॉर लूप हमें इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर हमें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका फॉर ईच लूप, और इसका एग्जाम्पल तब होगा जब हम अरे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर अभी मैं इसका एग्जाम्पल आपको बताऊंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि अरे कैसे डिक्लेयर, जावा में अरे डिक्लेरेशन का रूल अलग है, ठीक है ना। पहले तो अरे क्या होता है वो तो ठीक है, लेकिन जावा में थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट अलग है। तो जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा अरे, तब मैं आपको इसको डिटेल से एक्सप्लेन। ठीक, नेक्स्ट है लेबल्ड फार्मूला। हमारे पास जावा में एक से अधिक फॉर लूप प्रोग्राम में यूज हो सकते हैं, और उन सभी का एक ही नाम हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा हमारा फॉर लूप इनर है, कौन सा आउटर है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर लूप से पहले लेबल को यूज करते हैं। लेबल का मतलब एक नंबर या एक नेम, उसको असाइन कर देते हैं, ये इस नंबर का लूप है, ये इस नंबर का लूप है, जिसमें 3 फॉर लूप है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, 1 2 3, ठीक है। तो एक जो पहला वाला लूप होगा, दूसरा, तीसरा लूप। तो ऐसा करके हम लेबल का उपयोग करते हैं। ये उपयोगी अगर हमारे पास नेस्टेड फॉर लूप है। ये कब, क्योंकि हम एक से अधिक जब लूप्स यूज करेंगे तब हमें पहचान में आना चाहिए कौन सा हमारा इनर लूप है, कौन सा हमारा आउटर लूप है, ताकि हम अपने स्पेसिफिक लूप्स तक पहुंच सकें और उसे ब्रेक अथवा कंटिन्यू कर सकें। ब्रेक मतलब रोक देना, कंटिन्यू मतलब चला देना। ठीक है, we can have a name of each Java file. To do so we use label before the file। वही कहानी है कि हम लूप के पहले एक नाम दे देते हैं जिसे हम लेबल कहते हैं। इट इज यूजफुल व्हाइल यूजिंग द नेस्टेड फॉर लूप। और ये कहाँ पे ज्यादा बेहतर है, जहां पर हम नेस्टेड फॉर लूप का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर एक से अधिक जब लूप होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारा आउटर लूप कौन सा है और इनर लूप कौन सा है। एज वी कैन ब्रेक ऑफ द कंटिन्यू स्पेसिफिक पाथ, मतलब मुझे आउटर को क्लोज करना है या इनर को क्लोज करना है, ये मुझे पता नहीं चल पाता। तो ये इससे पता चल जाएगा कि मेरा आउटर लूप कौन सा है, इनर लूप कौन सा है। ये मुझे आउटर को ब्रेक करना है और इनर को कंटिन्यू करना है, या फिर इनर को ब्रेक करना है, आउटर को कंटिन्यू करना है। तो वहां पर इससे हमें पता चल जाता है कि कौन से लूप को कैसे हमें कब कंट्रोल करना है। सिंटैक्स है लेबल नेम। लूप के पहले अपन क्या कर देते हैं, एक को कुछ भी नाम दे देते हैं, उसको लेबल हो जाता है। फॉर इनिशियलाइजेशन, जैसे फॉर लूप नॉर्मली चलाते हैं, कंडीशन एंड द इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और स्टेटमेंट्स। सिंपल फॉर लूप है, बस उसके पहले क्या अपन यहाँ पे लगा दिया, लेबल लगा दिया, ये ठीक है। ओके, ये देखिए अब यहाँ पर ये देखिए लूप विदाउट लेबल, बिना लेबल के एक फॉर लूप मान लीजिए ये हो गया। एक फॉर लूप आपका ये हो गया,
दूसरा फॉर लूप आपका ये हो गया, और इस तरह से हम इसको यूज करें। अब यहां पर मैंने ब्रेक लगा दिया, ठीक। अब मुझे कैसा पता चलेगा मैं कौन सा ब्रेक कर रहा हूं? तो लूप विथ लेबल लिखिए, ये एक फॉर लूप हो गया और उसके पहले लेबल हो गया, लेबल 1। अब लेबल 2, ये दूसरा फॉर लूप हो गया। अब मैं किसको क्या कर रहा हूं? ब्रेक लेबल 1, मतलब मैं इस लूप को रोक, और लेवल 2 का फॉर लूप कंटिन्यू चलता। और इसमें मैंने ब्रेक किया, क्या मालूम, फॉर 1 को ब्रेक कर रहे हो या फॉर 2 को ब्रेक कर रहे हो। इससे ये पता चल रहा है कि हम ब्रेक तो कर रहे हैं, लेकिन किसे ब्रेक कर रहे हैं ये नहीं पता चल रहा। लेकिन इसमें क्या है, स्पष्ट है, क्योंकि मैंने फॉर लूप के पहले लेवल 1 लगा दिया, दूसरे फॉर के पहले लेवल 2 लगा दिया। तो अब मैं यहाँ पर ब्रेक लेवल 1 अगर कर दिया तो ये कंफर्म हो गया कि मैंने इसको ब्रेक कर दिया। और यदि हम यहाँ पे लेवल 2 लिख देते तो मीन्स में इसको ब्रेक कर दिया, ठीक। आइए इसके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, बड़ा अच्छा समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले जैसा कि कमांड प्रॉम्प्ट की आवश्यकता पड़ेगी हमें प्रोग्राम को रन करने के लिए। फिर हमें नोटपैड की आवश्यकता पड़ेगी प्रोग्राम को रन करने के लिए। ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी, राइट ए प्रोग्राम टू demonstrate the concept of label the loop। लेबल लूप विदाउट concept of labeled loop, without labeled, concept of without labeled loop। तो पहला मैं एक नॉर्मल प्रोग्राम बनाता हूं जिसमें मैं लेबल्ड लूप का यूज नहीं करूंगा, जिसमें मैं ये यूज करने वाला नहीं हूं, ठीक है। तो सिंपल सा बात है मेरा, क्लास लेबल विदाउट लेबल लूप, विदाउट लेबल लूप नहीं, विदाउट लेबल एग्जाम्पल मैं किए दे रहा हूं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग args। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा इस पे कि मैं दो वेरिएबल लेता हूं, int i और j। क्योंकि मुझे दो लूप कम से कम रखने पड़ेंगे, अब तो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। int i j फॉर I equals to suppose that 1, I less than or equals to 5,
आई प्लस प्लस। ठीक है, अब देखिए, अब मैं इसका एक वो लगाना चाहता हूँ, प्रिंटिंग का सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। ठीक है, और मैंने क्या कर दिया, प्रिंट एलएन करने के बाद सॉरी देन एक अगेन लूप आर जे इक्वल्स टू j equals to 1, j less than r equals to 5 और j प्लस प्लस। ठीक है, अब इस पे मैं क्या करने वाला हूं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, मैं एलएन इस पे नहीं लगा रहा। ठीक है, मैं इसमें क्या कर रहा हूं, क्या बोलते हैं, सिर्फ मैं प्रिंट बस लगा रहा हूं और जे प्लस और ये मतलब वो दे रहा हूं स्पेस। ठीक है, क्लोज सेमीकोलन क्लोज। अब इफ यहाँ पे कंडीशन एक लगेगी, इफ j इक्वल टू एक मिनट, इसको 5 में 10 करो तब फिर मजा आएगा, लोग वहां तक देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कह रहा j इक्वल टू 5 कर दिया मान लीजिए। ठीक है, और इसके बाद ब्रेक, जहां उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए, वहां से इसको ब्रेक कर दे। ये अब ये फॉर लूप बंद, ये फॉर लूप बंद, ये सॉरी ये मेन फंक्शन बंद और ये क्लास बंद। ठीक है, अब इसको मैं सेव कर रहा हूं, डॉट जावा। अब हम कमांड प्रॉम्प्ट की ओर चलेंगे, क्योंकि प्रोग्राम हमारा कमांड प्रॉम्प्ट पे रन होने वाला है। तो आपकी स्क्रीन में कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो डी सॉरी सी डी CD जावा प्रोग्राम जावा सी डॉट जावा PRINT। ये देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जबकि क्या होना चाहिए था नियम का, 5 पे इसको रुक जाना चाहिए था। 1 2 3 4 5 होता, 5 पे इसको रुकना चाहिए था, लेकिन नहीं रुका।
ठीक है, इस नियम के हिसाब से, क्योंकि हमने ब्रेक लगाया था यहाँ। अब इसी प्रोग्राम को मैं क्या करने वाला हूँ, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ लेबल्ड लूप। अब ये विदाउट लेबल्ड लूप था, अब यहाँ पर लेबल्ड लूप है। तो विदाउट नहीं, अब ये लेबल्ड लूप है। ठीक है, लेबल्ड लूप लेबल्ड एग्जाम्पल। ठीक है, अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पे लेबल लगानी पड़ेगी। ठीक है, कैसे लेबल लगेंगे, यहाँ पर मैंने इसका लेबल बना दिया, मान लीजिए प्रोग्राम वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं करूंगा मैं। लूप 1, ठीक है, और ये कॉलन, ये हो गया लूप 1, और इसको मैंने बना दिया लूप 2 कॉलन। ये लूप 1 लूप 2 आप कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी जो भी लिखना चाहे वो लिख, जरूरी नहीं मैं लूप 1 लिख रहा हूं तो आप भी लूप 1 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, ब्रेक लूप 1, मैं लूप 1 को क्या करने वाला हूं, ब्रेक करने वाला हूं। लूप 1 जैसे ही जे की वैल्यू 5 हो तो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक, अब देखिए यहां पर लेबल एग्जाम्पल सेवेज डॉट जावा जावा सी डॉट जावा ये देखिए यहाँ पर देखिए, इसमें 1 से लेकर 5 तक 10 बार आया था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बस आया है। और जैसे वैल्यू उसकी 5 के 5, चूंकि यहाँ पर जो कंडीशन थी अगर याद हो आप लोगों को, ये कंडीशन देखिए, तो जैसे 5 हुआ, इफ जे की वैल्यू जैसे 5 हुई, लूप को उसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग लेबल्ड लूप। ठीक, तो ये आज से आप लोगों की लूपिंग खत्म हो गई। ठीक है, अभी नेक्स्ट एक और टॉपिक बचा हुआ है इसी में, उसे हम लोग जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू, आप इनको करिएगा, कहीं किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे जरूर